वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने प्यारे प्यारे अच्छे सजेशन मुझे कमेंट्स के रूप में आप देते रहें। आज का जो टॉपिक है और जो मैंने सब्जेक्ट लिया है वो थोड़ा ओबीजी से यानी ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी से हट करके है। तो जो मेरा आज का सब्जेक्ट है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एंड जो टॉपिक है इसमें वो है एक यूनिट है, उसका नाम है द सेंस ऑर्गन, है ना। तो इसको मैं लेने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि सेंस ऑर्गन होते क्या हैं। द सेंस ऑर्गन आर द बॉडी ऑर्गन बाय विच human are able to see, smell, hear, taste and touch or feel। एक बार और बताती हूँ। The sense organ are the body organ by which human are able to see, smell, hear, taste and touch or feel। इसको एक बार मैं हिंदी में समझाती हूँ, थोड़ा इजी कर देती हूँ उसे। तो वो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कहना चाहता है कि जो सेंसरी ऑर्गन है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर वो ऑर्गन होते हैं जो किसी इंसान में सुनने की, किसी चीज़ को सूंघने की, कोई वॉइस, कोई नॉइस या कोई म्यूज़िक को सुनने की, किसी चीज़ को टेस्ट करने की और टच और फील करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सेंस ऑर्गन। ठीक है, तो सिंपल वो बोल रहा है कि वो ऑर्गन मतलब मनुष्य के शरीर के वो ऑर्गन जो उनको कोई ऑब्जेक्टिव को देखने में हेल्प करती हो। ठीक है, मतलब जैसे कोई नॉइस है, कोई हल्ला गुल्ला है, उसको सुनने में हेल्प करती हो यानी हेयर। ठीक है, थर्ड चीज़, किसी चीज़ को सूंघने, जैसे मतलब कहीं से गंदी स्मेल आ रही है, बैड ऑर्डर आ रही है, कहीं पर अच्छी स्मेल आ रही है, उस चीज़ में हेल्प करती है। ठीक है, यानी कि स्मेल। ठीक है, या फिर किसी चीज़ को टेस्ट करने की, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये खट्टा है, ये मीठा है, ये कड़वा है। ठीक है, उस चीज़ की। या फिर फिफ्थ, किसी चीज़ को टच करने की, जैसे हम लोगों को ठंडा लगता है, गर्म लगता है ना, रिएक्शन होते हैं हमारी बॉडी स्किन में बहुत सारे। ठीक है, तो वो उन चीज़ों को शो करने के या उन चीज़ों को एबल करने के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड सेंस ऑर्गन। इनको हिंदी में क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रियाँ भी कहते हैं। अब बात ये होता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सेंस ऑर्गन कितने होते हैं। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर मेनली 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। तो मैं इनके फंक्शन और इनके नेम आपको एनलिस्ट करते जाती हूँ। सबसे पहला जो सेंस ऑर्गन होता है वो हमारी आइज़ होती है। ठीक है, तो इसका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? किसी चीज़ को देखना यानी किसी चीज़ को विजुअलाइज करना। ठीक है, ये क्या होता है? हमारे आई का काम होता है। ठीक है, सेकंड जो सेंस ऑर्गन होता है वो क्या होते हैं? हमारा नोज़। ठीक, तो नोज़ का काम क्या होता है? सूंघना, मतलब किसी चीज़ की स्मेल लेना। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द नोज़। ठीक है, थर्ड जो सेंस ऑर्गन होता है वो होता है हमारा टंग, जीभ, है ना। तो जीभ का काम क्या होता है? हमारे किसी भी चीज़ का स्वाद लेना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मीठा हो रहा है ना, ये चीज़ बहुत खट्टा है, तो वो हम जीभ के थ्रू ही लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? हाँ, तीसरा सेंस ऑर्गन है। चौथा जो सेंस ऑर्गन होता है वो हमारा ईयर यानी कान होते हैं, और कान का काम क्या होता है? हमारा किसी भी वॉइस को सुनना। ठीक, और जो 5 वाला सेंस ऑर्गन है दैट इज़ स्किन। देखो, हमें ठंडा फील होता है तो हमें स्किन के थ्रू फील होता है, हमें गर्मी फील होती है तो स्किन के थ्रू फील होता है। तो ये 5 क्या है? हमारी बॉडी के सेंस ऑर्गन हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेंस ऑर्गन का एक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने देने की कोशिश करी है। तो जो सेंस ऑर्गन है वो एक लेंदी टॉपिक है, तो मैं इसे शॉर्ट में पढ़ाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को। तो सेंस ऑर्गन है, इसका जो फर्स्ट जो मैंने टाइप बताया था तो वो हमारी आइज़ है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे द आइज़ की। ठीक, तो आज बात करते हैं एक जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ आइज़। ठीक है, मतलब नॉर्मली हम कैसे आई को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं, द आई इज़ द ऑर्गन ऑफ साइट। इसका मतलब वो बता रहा है कि जो आई है वो साइड, मतलब आप विज़न भी बोल सकते हो कि वो ऑर्गन है जो देखने में हेल्प करता है। इट इज़ सिचुएटेड इन द ऑर्बिटल कैविटी। तो कह रहा है कि जो आई है वो कहाँ सिचुएटेड होता है? हमारे ऑर्बिटल कैविटी। ठीक है, देखो आप लोगों ने कैविटीज़ पढ़ी होंगी ना, जैसे एब्डोमिनल कैविटी, थोरैक्स कैविटी, ये सब चीज़ होती है ना, वैसे हमारी ऑर्बिट कैविटी भी होती है। ऑर्बिटल कैविटी में हमारी क्या सिचुएटेड होती है? आइज सिचुएटेड होती है। ठीक है, एंड सप्लाइड बाय द ऑप्टिक नर्व्स। और इसमें क्या होती है? आई जो क्या होता है उसमें कौन से नर्व्स सप्लाई होती है, प्रेजेंट होती है? ऑप्टिक नर्व होती है। 3 पॉइंट क्लियर हो गए।
सबसे पहले आई क्या है, साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकंड चीज़ वो बोल रहा है कि ये ऑर्बिटल कैविटीज़ में होती है, और जो नर्व्स पाई जाती हैं आइज़ में वो कौन सी होती है, हमारी ऑप्टिक नर्व्स। जो हमारी क्रेनियल नर्व्स आपने पढ़ी होगी ना, जैसे और ऑप्टिक और फैक्ट्री ये चीज़ पढ़ी है ना, तो उसमें जो सेकेंड नंबर की जो क्रेनियल नर्व्स है, जो ऑप्टिक नर्व है, वो हमारी कहाँ होती है, आइज़ में, आइज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की बातें हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप्ड। वो बोल रहा है कि अगर हम आई का एक जनरल स्ट्रक्चर देखें तो दिखने में कैसा होता है, स्फेरिकल शेप्ड का होता है, एंड अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और इसका डायमीटर कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट बोला द स्पेस बिटवीन द आई एंड द ऑर्बिटल कैविटी इज़ ऑक्यूपाइड बाय एडिपोज टिश्यू। तो कह रहा है कि जो ये हमारी आइज़ है और ये ऑर्बिटल कैविटीज़ में सिचुएटेड है, ये मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। तो बोल रहा है कि इन दोनों के बीच, देखो आइज़ है और ऑर्बिटल कैविटी, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो किस टिश्यू से ऑक्यूपाइड किया हुआ, उस कौन से टिश्यू उसके बीच में पाए जाते हैं, एडिपोज टिश्यू। और आपने जब ये टिश्यू सेल टिश्यू वाला जो चैप्टर पढ़ा होगा उसमें आपने एडिपोज टिश्यू जरूर पढ़ा होगा। ठीक, तो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द आई। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ द आई मतलब यानी कि अगर हम एक आउट व्यू देखें आई की, तो वो कैसे किस किस चीज़ से मिलकर के बना है। तो जैसे आपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर हार्ट पढ़ा होगा, तो आपने ये पढ़ा होगा कि हार्ट जो होती है उसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर। तो उसी प्रकार हमारी जो आईज़ है उसमें भी 3 लेयर्स क्या होती हैं, पाई जाती हैं। जो फर्स्ट लेयर होती है वो क्या होती है, हमारी फर्स्ट लेयर मतलब कि आउटर मोस्ट लेयर, तो इसको हम फाइब्रस लेयर भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेयर जो होती है आउटर मोस्ट लेयर है वो, उसको हम दूसरे नाम में फाइब्रस लेयर के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से हमारे आई के पार्ट्स होते हैं, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। ठीक, नेक्स्ट होता है द मिडिल लेयर। ठीक है, इसको हम लोग वैस्कुलर लेयर भी कहते हैं, और इसके अंदर कॉरोइड आता है, सिलियरी बॉडी आता है, एंड आइरिस क्या आता है, हमारे आता है। ठीक, जो थर्ड लेयर है उस थर्ड लेयर यानी कि इनर लेयर, तो इसको हम टिश्यू लेयर, इनर लेयर टिश्यू लेयर कहते हैं। और इसके अंदर हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, रेटिना के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक, अब आज के लिए एक जर्नल इंट्रोडक्शन मैंने जो आई का दिया है वो मैंने आपको बता दिया कि आई कौन सी कैविटी में होता है, कौन से नर्व इसमें होते हैं, सब कौन से नर्व इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और क्या इसकी कौन कौन सी लेयर होती है, उनका अदर्स नेम क्या होता है, और उन लेयर्स के अंदर कौन कौन से आई के पार्ट्स क्या होती है, हमारी पाई जाती हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इनसाइड स्ट्रक्चर ऑफ द आई। जो मैंने आपको स्क्लेरा, कॉर्निया, सिलियरी बॉडी ये सब बताया, उसके बारे में एक छोटा छोटा जनरल इंट्रोडक्शन में बता देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात, जो हमारा आफ्टर मोस्ट लेयर था जिसको हम फाइब्रस लेयर भी कहते हैं, उसके अंदर जो पार्ट आ रहा था आई का वो था स्क्लेरा और कॉर्निया। तो ये क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक, तो देखो द स्क्लेरा इज़ द वाइट पार्ट ऑफ द आई। जो हमारी आँख का जो हमें सफ़ेद हिस्सा दिखता है ना, जो वाइट पार्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्क्लेरा। ठीक है, फॉर्म्स द आउटर लेयर ऑफ द पोस्टीरियर एंड लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द आई बॉल। देखो वो कह रहा है कि हमारे जब हम आँख को देखते हैं उसमें जो वाइट पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड स्क्लेरा। ठीक है, मगर ये क्या होता है, हमारे जो आई बॉल होता है उसका पोस्टीरियर पार्ट को, पोस्टीरियर मतलब पीछा और लेटरल मतलब साइड, इन पार्ट को बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, देन एंड इट इज़ कंटिन्यूस एंटीरियर विद द कॉर्निया। तो क्या होता है कि जो ये होता है वो कॉर्निया से जस्ट आगे से शुरू लगा होता है या शुरू होता है। इट कंसिस्ट ऑफ फाइन फाइबर्स मेम्ब्रेन। ठीक है, जो ये स्क्लेरा होता है उस वो क्या होता है, फाइन फाइब्रस मेम्ब्रेन से मिलकर के बना होता है। और ये क्या करता है, आई की शेप्ड को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और जो हमारा जो आईज को एक अटैचमेंट प्रोवाइड करने का काम भी क्या करता है, हमारा स्क्लेरा करता है। ठीक, अब देखते हैं एंटरली द स्टेरिया कंटिन्यू एक क्लियर ट्रांसपेरेंट एपिथेलियल मेम्ब्रेन द कॉर्निया, है ना। तो देखो सिंपली सी क्या कह रहा है कि जो हमारा जो स्क्लेरा है वो आइस का वो पार्ट होता है जो हमें सफ़ेद दिखाई देता है। ठीक है, सिंपली उसने बोला है कि फाइन फाइब्रस मेम्ब्रेन से मिलकर के बना होता है, और हमारे जो आई बॉल का है वो लेटरल और पोस्टीरियर पार्ट्स को बनाने में हेल्प करता है। मगर वो बोल रहा है कि जो स्क्लेरा का एंटीरियर पार्ट है, ठीक है, वो उसके आगे ना एक क्लियर ट्रांसपेरेंट एपिथेलियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और उसी मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोल देते हैं। ठीक, नेक्स्ट वो बोलता है लाइट रेज पास थ्रू द कॉर्निया टू द
रेटिना, वो बोला है कि कॉर्निया से ही होते हुए जो लाइट रेज है वो कहाँ पहुँचती है, हमारी रेटिना तक पहुँचती है। तो ये मैंने फर्स्ट लेयर के अंदर जो स्क्लेरा और कॉर्निया दो आए थे उसके बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो।